Assalamu alaikum. Hope you all are fine. Uh, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्कड एग्जाम्पल 2 पर कि इसके स्टेटमेंट समझेंगे। इसमें देखेंगे कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं। A fisherman notices that his boat is moving up and down. एक फिशरमैन है। फिशरमैन मतलब द वन हु कैचेस द फिश। ये जो फिशरमैन है ये अपनी बोट में जा रहा है। पानी के सरफेस के ऊपर इसकी जो बोट है वो तैर रही है। ये नोट कर रहा है कि उसकी जो बोट है वो अप एंड डाउन मूव कर रही है। अप एंड डाउन मूव कर रही है। जाहिर सी बात है ये तभी होगा जब जो पानी है, जो वाटर है, उसमें वेव्स, उसमें लहरें बनेगी। तब ही ऐसा होगा कि उसकी वे जो बोट है वो अप एंड डाउन मूव करेगी। उसे फिशरमैन को ये फील तब होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो वाटर वेव है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो ट्रांसवर्स वेव ऐसे ट्रेवल करता है क्रेस्ट और ट्रफ की शेप में। तो जहाँ पर वाटर वेव का क्रेस्ट आएगा तो उसका जो फिशरमैन का बोट होगा वो अप मूव करेगा, और जहाँ पर ट्रफ आएगा फिर वो नीचे आएगा। ये वैसे भी हमने आम ऑब्जर्वेशन होगी हमारी कि जब हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब समंदर में बोट तैर रही होती है तो वहाँ अगर अचानक कोई तूफान या लहरें उठे तो हमें खास नजर आ जाता है ना कि वो जो बोट है ना वो कभी बहुत ऊपर कभी बहुत नीचे जा रही होती है, मतलब खतरे की हालत। कुछ वहां से भी कॉन्सेप्ट ले लें आप। ठीक। बहरहाल इट टेक्स 4.0 मतलब 4.0 का कुछ नहीं होता। 4 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट पॉइंट। ठीक, ये अब बात जो है ना ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो बोट है वो हाईएस्ट मतलब ऊपर ऊपर वाली जो पीक पॉइंट है ना, जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, याद रखिएगा ये बात। ऊपर वाली जो हाईएस्ट पॉइंट है ना क्रेस्ट तक, और उससे लेकर वो ट्रफ तक, नीचे वाली पॉइंट तक, जितना ट्रफ तक आने में टाइम ले रहा है ना वो 4 सेकेंड है। मतलब हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट हो गया, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ हो गया। तो हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट में आने तक वो 4 सेकेंड ले रहा है। ठीक है, अब ये बात आप समझिए। कामा अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। अब हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट मतलब क्रेस्ट से ट्रफ तक जो टाइम ले रहा है वो 4 सेकेंड है। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ना वो 3 मीटर का कर रहा है। ठीक है, अब आगे बाद में चलेंगे। ये 4 सेकेंड और 3 मीटर की बात मैं आपको समझाऊं तो उसके समझने के लिए ये देखें। ये देखें भाई, अब इसमें क्या है कि सपोज करें हमारे पास क्या है कि वाटर वेव है ना, इस एग्जांपल के हिसाब से। तो वाटर वेव अगर है तो आप हमें सबको पता है कि वाटर वेव ऐसे होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है ना। ठीक है, ऐसे ट्रांसवर्स वेव होता है। अच्छा, अब ये हो गया, ये वाली जो पॉइंट हो गई ना, ये वाली जो पॉइंट हो गई ना, ये हो गई इसकी हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गई इसकी लोएस्ट पॉइंट। ठीक है, अब हाईएस्ट पॉइंट से अब गौर से सुनिएगा। हाईएस्ट पॉइंट से ये हो गई इसकी हाईएस्ट पॉइंट, ये हो गई इसकी लोएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट तक जो ये टाइम ले रहा है वो ले रहा है 4 सेकेंड। कितना ले रहा है? 4 सेकेंड। ये आप बात क्लियर आप कर लो यहाँ पर। अच्छा, फिर स्टेटमेंट में देखेंगे तो कामा अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो इसी की बात कर रहा है कि हाईएस्ट से लोएस्ट तक टाइम तो 4 सेकेंड ले रहा है, लेकिन हाईएस्ट से लोएस्ट तक जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है
3 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मैं 3 मीटर की बात पहले करूं, तो मैं आपको ये पहले से बता दूं कि इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड फाइंड करें आप। ठीक है, फिर आते हैं न्यूमेरिकल पर, आपको बहुत इजी लगेगा। 3 आपको ये कह रहा है कि एम्पलीट्यूड भी फाइंड करें। अब ये जो 3 मीटर का डिस्टेंस है ना क्रेस्ट से ट्रफ तक, ये जो 3 मीटर का डिस्टेंस है ना, इसी में से एम्पलीट्यूड फाइंड होगा। कैसे फाइंड होगा? अब ये जो क्रेस्ट से ट्रफ तक ये सारा टोटल डिस्टेंस मिला हुआ है ना हमें, लेकिन हमें एम्पलीट्यूड का पता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो दरअसल एम्पलीट्यूड असल में ये होता है, सिर्फ ये वाला पार्ट। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट या सिर्फ नीचे वाला ये वाला पार्ट। तो हम 3 मीटर को अगर हाफ कर दें, यहाँ पर यहाँ से हाफ कर दें, तो नीचे वाला अलग एम्पलीट्यूड बन जाएगा, ऊपर वाला अलग एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करोगे? बस ये 3 मीटर को डिवाइड करोगे 2 से, आराम से हो जाएगा। चलो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इस 3 को डिवाइड करो 2 से, तो आपको क्या मिलेगा? एम्पलीट्यूड मिलेगा। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर एक पार्ट तो समझो हो ही गया। अच्छा, अब आए देखें ये जो मैंने बात की ना 4 सेकंड वाली। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखें भाई, ठीक है, ये हुआ ये क्रेस्ट और ये हुआ आपका ट्रफ। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ से अगर हम देखें कि 4 सेकंड कैसे ले रहा है ये, तो ये क्रेस्ट की लाइन बनाएं यहाँ पर आप क्रेस्ट की लाइन बनाएं, ये यहाँ, ये आप ट्रफ की लाइन बनाएं। तो इसका मतलब है ये टाइम ले रहा है ना 4 सेकंड। ठीक है, अब आप यहाँ ये गौर करोगे कि ये वाला जो पार्ट रहता है ना, ये वाला पार्ट जो रहता है ना, ये वाला, एक ये वाला और एक क्योंकि वेव यहाँ कंप्लीट होगी तो एक ये वाला पोर्शन कंप्लीट, तो ये दोनों पोर्शंस कंबाइन करोगे तो फिर कंप्लीट वेव बनेगा। लेकिन हमें ये जो 4 सेकंड वाला टाइम गिवन है ना, ये हाफ वेव का टाइम गिवन है हमें। ठीक है, लेकिन टाइम पीरियड ये न्यूमेरिकल में बता रहा है कि टाइम पीरियड भी फाइंड करें, लेकिन हमें ये 4 सेकंड दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि इस 4 सेकंड को डबल कर दें आप, क्योंकि 4 सेकंड हाफ वेव का टाइम है। तो हमें तो टाइम पीरियड ये होता है कि फुल वेव का टाइम। तो फुल वेव का टाइम कैसे मालूम होगा? ये हाफ वेव के टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल के ऐसे समझो आप के दो पार्ट तो हो ही गए, एक एम्पलीट्यूड वाला और एक टाइम पीरियड वाला। चलो अब आते हैं न्यूमेरिकल पर। आगे आगे इसको रीड करें तो होपफुली ये 4 सेकंड और 3 मीटर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ें। द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रेस्ट्स आर स्पेस्ड 8 मीटर अपार्ट। ये फिशरमैन ये देखता है कि जो वेव की क्रेस्ट है ना, दो क्रेस्ट आपस में जो कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव क्रेस्ट जो है ना, दो जो ये क्लोज क्रेस्ट्स हैं, ये इनका स्पेस जो इनके दरमियान है ना, वो 8 मीटर है। तो क्लियरली हमें अंदाज़ा हो रहा है यहाँ पर कि दोनों दो क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, दो क्लोज क्रेस्ट के दरमियान, तो वो वेवलेंथ होता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली मालूम कर सकते हैं कि ये 8 मीटर वेवलेंथ मिला हुआ है। तो पहले ही हम एम्पलीट्यूड का हमें अंदाज़ा हो गया और टाइम पीरियड का हमें अंदाज़ा हो गया, और टाइम पीरियड से हम फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे देखें वीडियो के मतलब इसी पार्ट में हमने क्या क्या फाइंड कर लिया। इधर अफ होगा वही, लेकिन फिलहाल इधर अफ कहते हैं। हमने टाइम पीरियड फाइंड कर ली वो 4 वाले को डबल करके, और उसको आप रेसिप्रोकल करो तो फ्रीक्वेंसी मालूम हो जाएगी। और ये वेवलेंथ 8 मीटर स्पेस्ड जो क्रेस्ट हैं, ये हो गया वेवलेंथ आपका। बाकी क्या बचा देखते हैं आगे। ये पीरियड मालूम हो गया। ए पार्ट में देखें, पीरियड मालूम हो गया, फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई, एम्पलीट्यूड मैंने बताया आपको, वेवलेंथ ये 8 मीटर से क्लियरली लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो बात कर रहा है ना, बी पार्ट में कह रहा है कि हाउ फास्ट आर द मूव वेव्स मूव्स। ये वेव्स जो है ना, वो
कितनी फास्ट मूव कर रही हैं। तो आपने स्पीड की डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि स्पीड को क्या कैसे हम कहते हैं, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स इज एक्चुअली द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हाउ फास्ट ए वेव मूव्स, तो ये होगा वेव की स्पीड। चलो आगे चलते हैं। तो ये देखें, ये पहला पार्ट जो है ना, पहला पार्ट, उसमें टाइम पीरियड हम निकालेंगे। और ये देखें स्टेप 3 में देखें कि टाइम पीरियड बराबर है 2 मल्टीप्लाई 4 सेकेंड। वो जो 4 सेकेंड था ना हाफ वेव का टाइम, उसे डबल करके 8 सेकेंड वाले में लो। चलो अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए इसी टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल कर दें। अब ये डिनोमिनेटर में 80 लिखा हुआ है, लेकिन ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद, 8.0 है। 0.0 भी ना लिखें, खाली 8 लिखें, काम हो जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का ये 0.125 कैलकुलेटर में रखेंगे तो आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटर को नॉर्मली हम 3 डिजिट्स पर फिक्स करते हैं। ये नॉर्मली मतलब ये रूल होता है कि आप डिजिट के बाद 3 नंबर्स रखें, नॉन ज़ीरो नंबर्स, ठीक है। अच्छा, ये हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट आ गया, जैसे मास का किलोग्राम, टाइम पीरियड का ये सेकंड होता है, ऐसे ही। और एम्पलीट्यूड वाला पार्ट देखें, ये तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में 3 को डिवाइड करते हैं 2 से। ये 3 बेसिकली हमें मिला हुआ था क्रेस्ट से ट्रफ तक टोटल डिस्टेंस, तो हाफ किया तो एम्पलीट्यूड मिला 1.5 मीटर एम्पलीट्यूड। और वेवलेंथ, वो स्टेटमेंट में हमें ये बात मालूम दी गई थी कि क्रेस्ट आर स्पेस्ड 8 मीटर अपार्ट। तो क्रेस्ट का स्पेस वेवलेंथ ही होता है, या ट्रफ का। अच्छा, अब आए स्पीड पर। स्पीड स्पीड पर आए तो स्पीड के लिए मैं ये अगेन आपको एक बात समझाऊं कि होता ये है कि असल में हमें स्पीड के ना 2 फार्मूले पढ़ रखे हैं। एक स्पीड का वो वाला फार्मूला जिसमें टाइम पीरियड आएगा, और एक वो वाला जो टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल करके आप फ्रीक्वेंसी लगा दें। तो ये हो गया स्पीड का पहला वाला फार्मूला, टाइम पीरियड वाला। ये आप यूज़ करें तो भी आंसर ठीक ठीक आएगा, ठीक है। अब ये कैसे यूज़ करेंगे आप, ये देखें। ये वेवलेंथ हमें 8 गिवन है और टाइम पीरियड भी हमने 8 निकाला है, तो स्पीड कितना आएगा, स्पीड 1 आएगा। और इसका यूनिट आप मीटर पर सेकंड जो ऐसा यूनिट है वो लगा दें, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएं तो v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, ये वाला फार्मूला लगाएं। तो फ्रीक्वेंसी 0.125 और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, वेवलेंथ जो 8 मीटर था ना, तो आपका आंसर एग्जैक्टली 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा। तो इसका यूनिट आप खुद ही लिखें, मीटर अपॉन सेकंड, ठीक है। तो बहरहाल ये आप देखें, ये बी पार्ट में देखें, v इज इक्वल टू 0.125 हर्ट्ज एंड मल्टीप्लाई विथ वेवलेंथ। तो इस किताब में इसने रखा फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा वाला फार्मूला, ठीक है, बाद में वाला। लेकिन आप, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये वाला न्यूमेरिकल है ना, तो आप टाइम पीरियड वाला फार्मूला यूज़ करें। क्यों कि वो भी 8, वेवलेंथ भी 8 और टाइम पीरियड भी 8, तो 8 8 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 1 हो जाएगा आंसर। तो इस हवाले से अल्लाह हाफिज़।